जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आ चुकी है और उसके फॉर्म को बिना किसी गलती के किस तरीके से भरा जाएगा स्टेप वाइज स्टेप उस चीज़ को देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल बोर्ड की साइट पे चले आना है, जिसकी लिंक यहाँ पर आपको दिख रही होगी coga.onlinereg.co.in है। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि क्या आपको लिखना है। तो आप इस वेरीफाइड साइट पे आ सकते हैं, इसी से आपका फॉर्म भरा जाना है। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट दिखेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कब आपका फॉर्म शुरू हो रहा है भरा जाना, जो कि 7 जनवरी 2024 है। उसके बाद आखिरी डेट आपकी 28 जनवरी की है और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन करने की जो डेट है वो 30 जनवरी 2024 दी गई है। अब यहाँ पर बात करें क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, तो अगर आप वैकेंसी कितनी है देखना चाहें, वैकेंसी में जाकर देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट आई है और टोटल 930 वैकेंसी आई है। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई में जाएंगे तो यहाँ पर स्टेप्स भी आपको सारे बता दिए गए हैं कि सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है जिसमें आपको OTP जो है ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको पेमेंट एप्लीकेशन या पेमेंट इंफॉर्मेशन देनी होगी, फिर आपको फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और आखिरी में आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। इसको देखिए एक एक स्टेप करके चलेंगे और हम एक डेमो डिटेल यहाँ पर भरेंगे ताकि किसी भी डिटेल को हमें ब्लर न करना पड़े और आपको आसानी से सारी चीज़ समझ में आए। डिटेल को ध्यान दीजिएगा, कोई भी गलती ना हो पाए। जिससे सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन जो हरा हरा दिख रहा है इस पे आपको चले जाना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। उसके बाद इसमें हम डिटेल भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर आवेदक का नाम भर लेना है, तो हम हिमांशु तिवारी भर देते हैं और इसमें आप देखिए स्मॉल लिखेंगे तो भी चला जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम भरना है हिमांशु, उसके बाद यहाँ पर हमने तिवारी भर लिया। उसके बाद आवेदक का पूरा नाम क्या बना, तो हिमांशु तिवारी पूरा नाम यहाँ पर हो गया। जन्मतिथि, तो जन्मतिथि हम कोई भर लेते हैं जैसे 9। सबसे पहले साल यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है, तो सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लिए कोई भी साल, हम 1998 कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए, उसके बाद महीना हम रखते हैं मार्च का या अप्रैल का और तारीख 10 रखते हैं। पिताजी का नाम तो हम रख देते हैं रोहित तिवारी। माताजी का नाम आरती तिवारी। जेंडर सिलेक्ट करना है, उसे हम मेल कर ले रहे हैं। मोबाइल नंबर चाहिए तो हम कोई एक मोबाइल नंबर यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे हम दे देते हैं ठीक है। मोबाइल नंबर की पुष्टि, वही मोबाइल नंबर आपको फिर से यहाँ पर भर देना है। फिर आपका आधार नंबर भरना है, मैं एक आधार नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ ठीक। उसके बाद ईमेल आईडी भरनी है, तो ईमेल आईडी हम भर देते हैं। ईमेल आईडी की पुष्टि करें तो फिर से वही ईमेल आईडी यहाँ पर लिखनी है और नेशनैलिटी में हमें यहाँ पर भर देना है इंडियन। ठीक है, यहाँ तक तो सारी प्रोसेस आराम से हो जाएगी। क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं? अगर हैं तो यहाँ पर हाँ करना है, अगर नहीं है तो ना करना है। तो अगर आप किसी कैटेगरी में आप लाभ चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जा रहा है जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी में पढ़ते हो जिससे आपको लाभ मिलना हो, हम इसको नो कर रहे हैं। क्या आपका गृह जनपद कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम भर देते हैं लखनऊ। उसके बाद श्रेणी आपकी कैटेगरी कौन सी लगती है, तो जनरल यहाँ पर भर दिया है हमने। उसके बाद आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन भरी जानी है। तो सबसे पहले हाई स्कूल की बात की गई है, तो हाई स्कूल में जो बोर्ड है वो हम भर दे रहे हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और यहाँ पर आप किस साल में इसको पास किए हैं या कब आपका देखिए उत्तीर्ण करने का महीना, तो हम यहाँ पर मार्च और सन यहाँ पर हम भर दे रहे हैं 2012। ठीक है, उसके बाद जो परिणाम था वो पास था, आपसे आपका अनुक्रमांक मांगा गया है उसको भर सकते हैं और जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको भर देना है। उसके बाद इंटरमीडिएट की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका कौन सा सब्जेक्ट था, फिजिक्स एंड मैथ हम कर रहे हैं। फिर से आपसे बोर्ड का नाम पूछा गया है, तो बोर्ड का नाम यहाँ पर आप भर सकते हैं। एक बार मैंने कॉपी पेस्ट करने का ट्राई किया लेकिन ये चीज़ यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है।
यहाँ पर बोर्ड भर देना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। वर्ष कौन सा है, तो इसमें हम लिख दे रहे हैं फरवरी 2014। ठीक है, 2014। क्या आप पास थे, तो यहाँ पर आपको पास कर देना है। और आपसे आपका अनुक्रमांक फिर से पूछा जा रहा है और आपसे आपकी मार्कशीट का नंबर पूछा जा रहा है। क्या आप ओ लेवल पास हैं, यहाँ पर डिग्री पूछा जा रहा है। अगर आप ओ लेवल के समकक्ष हैं तो यहाँ पर ओ लेवल ही हमने पास किया तो हम ओ लेवल लिख दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से बोर्ड से, तो ये नाइलिट से किया है हमने। कब पास किया है, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर जून और 2018। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस आपका पास है, आप रोल नंबर यहाँ पर अपना लिख दीजिए और यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है अगला कि क्या आप 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है? नहीं। क्या आपने राष्ट्रीय कैडर कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो इस पे भी नहीं कर देना है, या आपका हो तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है हैव यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड कंप्यूटर कोर्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग का कोई कोर्स किया हो तो इसमें आप यस कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना पता यहाँ पर भरना है, तो यहाँ पर आप कोई भी जो आपका एड्रेस हो तो हम लिख दे रहे हैं हाउस नंबर सबसे पहले 700-789/4। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लाइन बी तो लिख दे रहे हैं गोमती नगर। आपका शहर या गांव तो ये हम लिख दे रहे हैं लखनऊ। यहाँ पर हम कर दे रहे हैं उत्तर प्रदेश, जिला आपका लखनऊ लगता है। उसके बाद पिन कोड कोई भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो परमानेंट एड्रेस से सेम है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, ये एड्रेस यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। या आप इस पे जो है अपना कॉपी ना करके अपना खुद से भी एड्रेस भर सकते हैं। और यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट पे आपको चला जाना है, एक बार डिटेल अपनी मैच कर लेनी है और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है। तो हम कैप्चा कोड डालते हैं VGLD और इस पे आपको सबमिट यहाँ पर कर देना है। फिर यहाँ पर ये चीज़ें कुछ दी गई हैं कि आपने जो जानकारी दी है वो सही है या नहीं, तो इस पे आपको चेक कर देना है और चेक करने के साथ आपको डिटेल्स मैच करनी है ताकि कोई गलती ना हो और यहाँ पर सबमिट आप कर देंगे। ये पेज तुरंत आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसमें देखिए आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर है और दूसरी चीज़ जैसे ही आप इस पे आए हैं तो इसका मतलब है OTP आपके फ़ोन पे भेजा जा चुका है। जो OTP है वो आपके सिम नंबर पे चला गया होगा। इस पे आपको एक्टिव पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जाकर पंजीकरण संख्या भर लेनी है जो पीछे दी गई थी। अगर वो आप भूल गए हो तो अपनी ईमेल आईडी पे भी जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना OTP और कैप्चा कोड डाल लेना है और उसके बाद आपको लास्ट में एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। और जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो गया है और आप लॉगिन पेज पे सीधे चले जाएंगे। लॉगिन पेज पे जाएंगे तो आपको क्या क्या डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि मैं भर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर लास्ट में आपको कैप्चा भर देना है जो कि हम भर दे रहे हैं और यहाँ पर लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो आपकी पेमेंट की फीस है वो 400 रुपये है, तो पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे और आप पेमेंट वाले डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हो, तो मैं UPI मोड से करना चाहता हूँ, QR कोड से करना चाहता हूँ। और यहाँ पर देखिए अभी भीम UPI नॉट परमिटेड ट्रांजेक्शन, काइंडली किसी और मेथड से कह रहा है पेमेंट करने को, तो यहाँ पर UPI ID भी आप अपनी डाल सकते हैं। और अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। एक बार इतना आप कर लेंगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लॉगिन करके OTP एक्टिवेट कर ली है और पेमेंट की इंफॉर्मेशन भी आपने दे दी है। जब आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। फिर लास्ट में आपको फोटो साइन अपलोड करना है, बस इतना सा काम करना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म तैयार हो जाएगा। ये कुछ स्टेप्स थे जो हमने आपको बताए। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो तो आप कहिएगा, हम पेमेंट करके भी आपको दिखा देंगे कि पेमेंट करने के बाद भी
क्या प्रोसेस आपको करनी है। वैसे इतना अगर कर लेंगे तो बाकी प्रोसेस आसान है, कर लेंगे। कोई और डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।